आज है 5 जुलाई 2025 ईस्वी। आज का करंट अफेयर्स में पहला है सेबी। सेबी क्या है और इसके चेयरपर्सन कौन है? सेबी का पूरा रूप होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार। इसका काम है सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना, निवेशक जो होते हैं इन्वेस्टर उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनके हितों को संरक्षित करना। सेबी की स्थापना 1988 में एक रिजोल्यूशन पास करके बनाया गया था। पूछा जाए कि वर्तमान में सेबी कौन सा एक निकाय है, वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय कौन सा है? तो सेबी एक्ट 1992 में बना था 1992 में, जिसमें सेबी को वैधानिक दर्जा मिला है। यानी कि 8% सेबी एक वैधानिक यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष रही है। अभी कौन है सेबी के अध्यक्ष? 8% सेबी के अध्यक्ष कौन है? चेयरपर्सन तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? बांद्रा के कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो कि मुंबई में है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज पूछा जाए तो एशिया या भारत का, एशिया का पुराना या ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज का नाम है बॉम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSE। और एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। पूरे विश्व में रूस पहला देश बन गया है, रसिया या रूस, जिसने तालिबान लीड गवर्नमेंट जो अफ़गानिस्तान में है उसको मान्यता दिया है। यानी कि तालिबान की सरकार बन गई अफ़गानिस्तान में, इसको मान्यता देने वाला पहला देश बना है रूस। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो किस देश ने पहली बार तालिबान लीड गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में जो बनी उसको मान्यता दिया? तो रूस ने दिया। रूस के बारे में बात करें तो रूस एरिया के मामले में सबसे बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के मामले में तो रूस है। रूस में एक नदी बहती है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी किस देश की नदी है? तो रूस की सबसे लंबी नदी है ये। रूस की राष्ट्रीय नदी भी इसे कहा जाता है वोल्गा रिवर को। और वोल्गा रिवर पूरे यूरोप का सबसे लंबी नदी है। यूरोप का लॉन्गेस्ट रिवर वोल्गा रिवर। और एक दूसरा नदी है लेना नदी, ये भी रूस में बहती है। रूस में है यूराल पर्वत, जिसका अधिकतर भाग रूस में है और कुछ भाग कजाकिस्तान में पड़ता है। और इसे यूराल पर्वत को यूरोप और एशिया को डिवाइड करने वाला पर्वत भी कहा जाता है। रूस का ही बैकाल लेक या बैकाल झील जो कि सबसे गहरी झील है, मीठे पानी की सबसे गहरी झील, डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक। रूस देश की सीमा 16 देशों से लगती है, जबकि 2 समुद्री सीमा, ये याद रखना है, 2 समुद्री सीमा लगती है, एक जापान के साथ और दूसरा अमेरिका के साथ। जापान के साथ किस सागर से लगती है सीमा? तो ओखोतस्क सागर से जापान से कनेक्ट करती है। USA से बेरिंग स्ट्रेंट। बेरिंग जल संधि एक छोटा सा जल बॉडी है, जल का निकाय है, जो कि प्रशांत महासागर और आर्कटिक सागर को जोड़ती है और एशिया नॉर्थ अमेरिका को अलग करती है। तो बेरिंग जल संधि से रूस अमेरिका से कनेक्ट करता है। भारतीय PM त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा की, जो कि कैरेबियाई सी पर स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है। और यह दक्षिण अमेरिका के, साउथ अमेरिका के उत्तरी किनारे पर स्थित है। और यहाँ पर लगभग 42% जो पॉपुलेशन है इस द्वीप पर वो भारतीय मूल के हैं। और उस भारतीय मूल में अधिकतर बिहारी हैं, बिहारी प्रवासी। इसलिए यहाँ पर भोजपुरी लैंग्वेज आसानी से समझा जा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी यानी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पर कहा भोजपुरी में कि 180 साल बीतल हो, मन ना भूलल हो, भजन राम के हर दिल में गूंजल हो। तो पूछा जाएगा, ये भी कथन देके बिहार विशेष वगैरह में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पूछा जाए तो ये कहाँ है? पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है।
और 1999 के बाद पहली बार कोई भारतीय पीएम इन देशों की यात्रा की है। त्रिनिदाद और टोबैगो एक ही देश है, ट्विन कंट्री है, ट्विन आइलैंड कंट्री है। और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है कमला प्रसाद विश्वेश्वरा, और ये बिहार एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कमला प्रसाद विश्वेश्वरा त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री है, महिला प्रधानमंत्री, और इनका जो पूर्वज है वो बिहार के बक्सर जिले से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री को सोहारी के पत्ता पर रात्रि भोज परोसा गया, तो ये भी पीटी फैक्ट है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर लीड हेल्थ क्लिनिक का नाम, भारत का पहला ट्रांसजेंडर लीड क्लिनिक का नाम है मित्र क्लिनिक। क्या नाम है? मित्र क्लिनिक। और इसका नया नाम हो गया सबरंग क्लिनिक, जो कि हैदराबाद में रीओपन हुआ है। तो पूछा जा सकता है, इसका काम है जो ट्रांसजेंडर पेशेंट है उसकी देखभाल करना, उसका केयर करना, उसका इलाज करना। भारतीय नौसेना यानी नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट का नाम है आस्था पुनिया बनी है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आस्था पुनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। अगला है पद्मश्री से नवाजित या सम्मानित MC डावर का निधन हो गया। तो MC डावर कौन थे? एक चिकित्सक थे। इन्होंने भारतीय सेना में भी चिकित्सा प्रदान की और मात्र 20 रुपये में ये इलाज करते थे। इनका फी कितना था? 20 रुपया। तो ये याद रखना कि MC डावर जो पद्मश्री से सम्मानित थे उनका निधन हो गया। ये क्या थे? तो एक चिकित्सक थे। प्रस्तावना न्यूज में है, तो इससे संबंधित, तो प्रस्तावना हमारे देश की प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट किस देश से प्रेरित है? तो अमेरिका संविधान से प्रेरित है। प्रस्तावना की जो भाषा है, जैसे हम भारत के लोग भारत को, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा? तो पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। और प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? ये भी पूछा जा सकता है। तो N.K. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। प्रस्तावना संविधान का सार है। यदि संविधान को मतलब रफली वर्ड में समझना है लेमन टर्म में, तो प्रस्तावना पढ़ने से उसके संविधान की फिलोसफी, दर्शन को, संविधान के मूल्यों को समझा जा सकता है। अभी चर्चा में क्यों है? 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से 3 शब्द? ISS यानी कि इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, समाजवाद और पंथनिरपेक्षता। इंटीग्रिटी, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। और इन दोनों शब्द सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को लेकर विवाद है कि ये आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था, इसलिए इसको हटाया जाए। क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? अवश्य हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के केशवानंद भारती केस में कहा था कि संविधान के किसी भी भाग में, चाहे वो मूल अधिकार ही क्यों ना हो, किसी भी भाग में संशोधन अमेंडमेंट कर सकती है, बशर्ते मूल ढांचा का हनन ना हो, बेसिक स्ट्रक्चर का हनन ना हो। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का मूल्य है, जैसे कि पंथनिरपेक्षता हो गया बेसिक स्ट्रक्चर, न्यायिक समीक्षा हो गया, स्वतंत्रता हो गया, बंधुता हो गया, एकता हो गया, अखंडता, ये सब संविधान के मूल्य हैं, आधार हैं। और ये कोई डिफाइंड बेसिक स्ट्रक्चर कोई डिफाइंड सुपरिभाषित चीज़ नहीं है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इसमें ऐड करती रहती है, कभी पंथनिरपेक्षता को ऐड करती है, कभी न्यायिक समीक्षा को, आगे आने वाले फ्यूचर में और किसी को ऐड किया जाएगा इसमें। बेरुबारी यूनियन केस 1960, बेरुबारी केस या वाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 में जो केशवानंद भारती केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन इसका कोई विधिक मतलब अधिकार नहीं है। प्रस्तावना इन्फोर्सेबल नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। इसको हम कोर्ट में जाके नहीं कह सकते हैं कि प्रस्तावना का फॉलो नहीं हो रहा। जैसे मूल अधिकार के हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो ऐसा इसमें नहीं है, लेकिन ये भी संविधान का भाग है।
प्रस्तावना को संविधान सभा में जो तीसरा सेशन हुआ था मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में, और इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति मिल गई थी। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। न्याय जो कि रूस की क्रांति से संबंधित है, उसमें है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना बताता है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है, इसलिए कहा जाता है हम भारत के लोग। प्रस्तावना में संविधान का मूल्यों का वर्णन है। प्रस्तावना में संविधान के अंगीकृत का डेट दिया गया है। प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर रेडी हुआ था, जिसे अंगीकृत कहते हैं, अंगीकृत हुआ था। इसी दिन को संविधान दिवस भी मनाया जाता है, 26 जनवरी के दिन। प्रस्तावना के अनुसार हमारा देश है लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये भी पूछा जाता है। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक भी बोल सकते हैं, गणराज्य। प्रस्तावना में जब धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द ऐड किया गया था, क्या उससे पहले हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं था? अवश्य था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है मूल अधिकार। डीपीएसपी में भी इसका वर्णन मिलता है, और समाजवाद का भी अर्थ या आदर्श डीपीएसपी में मिलता है। तो संविधान तो पहले से ही समाजवादी और ये धर्मनिरपेक्षता की ओर था, अग्रणी था, लेकिन प्रस्तावना में इसको ऐड किया गया 1976 में। जुलाई के प्रथम सप्ताह में पूरे भारतवर्ष में क्या मनाया जाता है? वन महोत्सव। तो वन महोत्सव किस मंथ को मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में। ये पहली बार शुरू किया गया था किसके द्वारा? वन महोत्सव 1950 में के एम मुंशी के द्वारा।